Hello everyone, welcome to Udgam Law. Myself Anurag Singh, your CLAT and OLETS mentor. So today I'm going to take a very important class. This class is on how you all can score 140 plus in your MHCT exam. Okay, आपका MHCT का एग्जाम आने वाला है, तो आज की क्लास उसी के ऊपर है. ओके, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी इन द लास्ट 15 डेज so as to how you all can score 140 plus. ओके, तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बताऊंगा मैं आगे क्या करवाने वाला हूँ आपसे. अभी तक तो मेरे एग्जाम चल रहे थे. ओके, दैट्स वाई आई वॉज नॉट टेकिंग क्लासेस, बट आज से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी. ओके, so I will be telling all these things in this lecture. Okay, so let's start. तो भाई क्लास शुरू करने से पहले let me introduce myself. My name is Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCT law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUT. Okay. Currently, I am pursuing my BLLB at Government Law College, Mumbai. That is GLC Mumbai. Okay, this is my Telegram channel. First one is your Let's Go NLU, and second one is Udgam Law with Anurag. Okay, so join these channels to get regular updates of the classes as well as notes of the classes. मैं इस चैनल पर क्लासेस के टाइमिंग और वो सारी चीज भेजता ही हूँ. आई ऑल्सो सेंड नोट्स ऑन दिस चैनल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस classes and notes, I send daily reading topics. Okay, daily reading topics for your CLAT and words from Word Power Made Easy, legal terms and legal maxims also. तो अगर आपको ये सारी बेनिफिट्स चाहिए तो डू ज्वाइन these channels. Getting? And one thing more, if you have any doubts then you can DM me, और उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है इन चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. ओके, आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आपको डीएम करने का ऑप्शन मिल जाएगा. एंड लास्ट थिंग, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, तो शुरू करते भाई अपनी क्लास से. So students who are writing their MHCT exam, they are targeting only 2 colleges जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं इन इंडिया एंड वन ऑफ द प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. तो पहला है आपका भाई GLC एंड सेकंड इज योर ILS. GLC आपका मुंबई में है एंड योर ILS इज इन पुणे. तो भाई ये दोनों टॉप के कॉलेजेस हैं जो आप लोग देख रहे होंगे. गेटिंग? एंड बाय द वे, GLC इज योर टॉप 5 लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया, इज इन टॉप 5 लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया. ओके, तो ये आपको बताना था, मैंने बता दिया. अब देख लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ MHCT. तो भाई MHCT में टोटल आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस. 150 questions in total. Okay, and total 150 marks भी होते हैं because in MHCT there is no minus marking. Getting? और सारे जितने भी लॉ के एग्जाम्स होते हैं उनमें माइनस मार्किंग होती है, बट MHCT में माइनस मार्किंग नहीं होती है. तो देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो इंग्लिश कैरीज योर 30 marks. Your GK again 30 marks. Your legal reasoning 40 marks. Logical reasoning also contains 40 marks. And the last is quantitative technique. It also carries 10 marks. So this is the mark distribution of your MHCT. Okay? तो ये आपको पता होना चाहिए.
मैंने आपको सिलेबस पहले ही दिखा दिया है, तो आई विल बी नॉट शोइंग यू सिलेबस कि मैं मत उसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आ रहा है, बट एट लास्ट आई विल ट्राई टू शो कि सिलेबस आता क्या क्या है। लाइक एक बार मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल दिखा दूंगा आपको। गेटिंग? अब देख लेते हैं हम कि लास्ट के 15 डेज में आपको करना क्या है। गेटिंग? आज की क्लास उसी के ऊपर है, तो आई विल टेल यू what you all have to do in your last 15 days. Your MHCET exam is on 30th. Okay, 30th of May. और आज आपकी 16th। तो भाई लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। तो इन 15 दिनों में आपको क्या करना है अपने एग्जाम के लिए, ताकि आपका जो स्कोर हो वो एकदम से बूस्ट हो जाए। गेटिंग? तो आपको इस टाइम पे करना है आपका डेली का रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। सेकेंड थिंग इज योर डेली प्रैक्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? थर्ड इज योर डिवीजन ऑफ टाइम फॉर सब्जेक्ट्स। अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आपको डेली इन 5 सब्जेक्ट से वर्क करना है। ओके, बी इट योर इंग्लिश, जीके, एलआर, लॉजिकल, देन आपका क्यूटी। इन सारे सब्जेक्ट्स पे आपको काम करना है इन द लास्ट 15 डेज। ओके, एंड ऑन डेली बेसिस। अगर इस टाइम पर आपका कोई वीक सब्जेक्ट्स हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। ओके, सो ये सारी चीजें आपको लास्ट के 15 डेज में करनी है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लाइव क्लासेस। ओके, और उसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ऑफ ऑल 5 सेक्शंस। ओके, जैसे आपका MHCET का पेपर आता है, ऑन दैट बेसिस ओनली, ऑन दैट पैटर्न ओनली आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस। ओके, वो 40-50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इन ईच लेक्चर, तो वो चीजें मैं आपकी कराऊंगा इन द लास्ट 15 डेज। गेटिंग? मेरे एग्जाम खत्म हो गए तो मैं आपकी क्लासेस अब अच्छे से लगाऊंगा। ओके, तो ये चीजें आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। अब देख लेते हैं बुक्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड है टू क्रैक योर एग्जाम। ओके, तो पहला है आपका रेनन मार्टिन। दिस इज फॉर योर इंग्लिश ग्रामर। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। एंड सेकेंड इज योर वर्ड पावर मेड इजी। ये आपकी वोकैब के लिए है, बट इफ यू डोंट हैव दिस बुक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई सेंड 5 वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली भेजता हूं आपकी 5 वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी। तो अगर आप उन वर्ड्स को डेली बेसिस पे कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। गेटिंग? सेकेंड इज योर स्टैटिक जीके। इसको आपको लूसेंट से करना है। गेटिंग? वैसे मैं इसके कुछ सेक्शंस मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं अपनी क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल योर इंपॉर्टेंट बैटल्स, मैंने ये सेक्शन आपका कवर कर लिया है। गेटिंग? नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग ऑन योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके ऊपर मैं आपकी 2 क्लासेस लगाने वाला हूं, तो इन टोटल आपकी 3 क्लासेस हो जाएंगी। ये आपकी सफिशिएंट रहेंगी फॉर योर MHCET एग्जाम। गेटिंग? एंड यू हैव टू वॉच ऑल 3 क्लासेस, बिकॉज MHCET में
स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, समझे आप? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर लीगल सेक्शन। इसमें क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड। ये आपको यूनिवर्सल से कवर करना है, ओके? और एनी बुक जिसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हों, गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है योर लॉजिकल सेक्शन। इसमें आपको दो बुक्स लेनी होंगी। फर्स्ट इज योर RS अग्रवाल, दिस इज फॉर योर एनालिटिकल रीजनिंग, एंड सेकंड इज MK पांडे, दिस इज फॉर योर क्रिटिकल रीजनिंग, गेटिंग? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फॉर योर लॉजिक। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक। इसके लिए आपको RS अग्रवाल की बुक लेनी है और इससे आपके इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, इससे आपका ये हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं फॉर योर MHCET एग्जाम। इनकी हेल्प से आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं MHCET एग्जाम एंड गेट द टॉप लॉ कॉलेज। जो आपका GLC मुंबई है वो आराम से मिल जाएगा आपको। एंड मैंने यही सारी बुक्स से प्रेफर किया था, ओके? So this thing you should see, getting? और एक बात मैं और कह दे रहा हूं, फॉर योर दिस लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जब आप RS अग्रवाल से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व ओनली एग्जाम्पल्स। केवल एग्जाम्पल सॉल्व करना, एक्सरसाइज सॉल्व करने मत लगना, टाइम वेस्ट होता है। और जितना आपको चाहिए वो आपके एग्जाम्पल सॉल्व करने से हो जाता है। एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट फॉर योर MHCET एग्जाम एंड सेम गोज फॉर योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। सॉल्व ओनली एग्जाम्पल्स, गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। अब भाई मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूं बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको 2 बारी ये बात बता चुका हूं कि सिलेबस क्या क्या आता है MHCET के लिए, ओके? एंड ओनली दीज थिंग्स कम इन योर एग्जाम। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है, ओके? सो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स चैप्टर बाय चैप्टर फ्रॉम योर रेनन मार्टिन, ओके? सो इंग्लिश में आपका आता है सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, एनालॉजीज, idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement, fill-ups, ये सारे इंपॉर्टेंट है, getting? Be it your tense, voice, speech error, grammatical errors, these things are very much important for your MHCET, okay? Next is your correct spelling, inappropriate usage of words, comprehension and figure of speech. ये सारा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ओके? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट कम्स योर GK सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैरीज 30 मार्क्स। तो इसमें GK वन लाइनर आती है आपकी। इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स एंड करंट अफेयर्स। ये सारा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ओके? तो ये सारी चीजें आपको देखनी है।
बाय द वे मैं इन सब की प्रैक्टिस आपकी आने वाले क्लासेस में करा दूंगा। ओके, बस आपको क्लासेस में रेगुलर रहना है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। गेटिंग? मैं उन सारी क्लासेस में आपकी ये सारी चीजें कवर करा दूंगा। अगर आपने पहले से कहीं कवर कर रखा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यू विल गेट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा इन माई क्लासेस। ओके, तो दिस थिंग यू शुड नो। अगला आपका लीगल रीजनिंग सेक्शन। क्वेश्चंस प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आते हैं एंड दे कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लीगल मैगजिम्स, आईपीसी, फैमिली लॉ, फंडामेंटल टर्म्स एंड लीगल टर्म्स, एंड लास्ट इज योर लीगल न्यूज। इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं अपॉइंटमेंट्स, और यू कैन से अमेंडमेंट्स। ओके, ये सारी चीजें आपसे वो लीगल न्यूज के सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगला आपका क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें ये सारी चीजें आती हैं, आप देख लीजिएगा। गेटिंग? नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। इसमें यही केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसके बाहर से आप कुछ मत सॉल्व कीजिएगा बिकॉज उससे आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। गेटिंग? These are the most important chapters of your quantitative technique, so do solve them from R.S. Agarwal. Getting? आपका नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सबसे वो एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, फ्रॉम ईच 10 चैप्टर्स दे विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस। तो आप ये मत सोच के जाना कि नो आई विल ओनली कवर 5 चैप्टर्स, उसी में से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नो, दे आस्क फ्रॉम ऑल द 10 चैप्टर्स these questions. Okay, so you have to practice all this from R.S. Agarwal. Getting? Next is your analytical section. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, so you should solve them. पहला है इसमें नंबर टेस्ट, सेकेंड इज योर कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड इज योर रैंकिंग, फोर्थ इज योर सेटिंग अरेंजमेंट, फिफ्थ इज सिलोजिज्म, सिक्स्थ डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट, सेवंथ ब्लड रिलेशन, एंड एट्थ इज योर एनालॉजी। गेटिंग? ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आस्क यू अबाउट around 25 questions from your analytical reasoning. समझे आप? तो इसको आप देख करके जाइएगा, स्पेशली योर सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो सॉल्व देम फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। गेटिंग? सो ये था आपका सिलेबस, मैंने आपको दिखा दिया एंड आई टोल्ड यू हाउ यू ऑल कैन स्कोर। ओके, इस टाइम पर आपका मॉक देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए। आप अपने मॉक्स के जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, see them, practice them from the book or from any faculty who is teaching you all these things. तो उससे आपके क्या होंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल इंप्रूव योर मार्क्स ऑल्सो। ओके, तो आने वाली क्लासेस में मैं आपकी प्रैक्टिस सेशंस लगाने वाला हूं ऑन रेगुलर बेसिस, तो यू हैव टू कम इन दैट क्लास। ओके, और उसमें मैं सारे 5 सेक्शंस लेने वाला हूं आपके, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, क्वांट,
and GK. Getting? So this was all for the class. And the last I want to tell you, if you want to connect to me, this is the first Telegram channel, that is Let's Go NLU, and the second is your Udgam Law with Anurag. आप इसको सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा on Telegram. Okay? And if you like the classes, then do share with your friends and subscribe the channel, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट तुरंत मिल जाए. Getting? तो ये सारी चीजें करिए. If you have any doubt, you can DM me. Okay? आप मेरे को टेलीग्राम पे DM करो. Definitely I will reply you as soon as I will get time. Okay? आपको DM करने का ऑप्शन इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे को DM करना. Okay? So this was all for the class. Thank you and have a very nice day. Bye bye.